पाकिस्तान का फतह मिसाइल का कामयाब तजुर्बा। मिसाइल जमीन से जमीन पर 120 किलोमीटर तक मार कर सकता है। ISPR के मुताबिक मिसाइल तजुर्बा मश्क एक्स इंडस का हिस्सा है। आर्मी चीफ और चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के तजुर्बे पर मुबारकबाद। अपने हिस्से का एक बूंद पानी भी नहीं छोड़ेंगे। भारत सिंतास मुआहिदा मुअत्तल करके खित्ते को जंग की तरफ धकेल रहा है। नायब वजीर आजम इसाक डार ने एक बार फिर भारत को खबरदार कर दिया। कहा, पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की FIR 10 मिनट में दर्ज करके पाकिस्तान पर इल्जाम लगा दिया गया। भारत दुनिया को बेवकूफ ना बनाए। भारतीय इक़दामात खित्ते और आलमी अमन के लिए खतरा हैं। पहलगाम ड्रामे का मकसद भारत में जारी तहरीकों से तवज्जो हटाना है। मसला कश्मीर और मसला फ़लस्तीन का पायदार हल जरूरी है। खित्ते में अमन और पाक भारत कशीदगी में कमी के लिए ईरानी वज़ीर ख़ारजा की पाकिस्तान आमद। दफ्तर ख़ारजा में इसाक डार ने इस्तकबाल किया। आज सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म से मुलाकात करेंगे। ईरानी वज़ीर ख़ारजा खित्ते में कशीदगी ख़त्म करने के लिए मुज़ाकरात की ज़रूरत पर जोर देंगे। पाकिस्तान और ईरान के वज़राए ख़ारजा की मुलाकात में खित्ते की सूरत हाल के साथ साथ पाक ईरान दो तरफ़ा ताल्लुकात पर भी बातचीत होगी। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ का बैनुल-अक़वामी और मकामी मीडिया के हमरा लाइन ऑफ कंट्रोल का दौरा। भारतीय प्रोपेगेंडा बेनकाब करने के लिए ज़मीनी हक़ाइक़ मीडिया के सामने पेश। मीडिया नुमाइंदगान को उन मखसूस मकामात पर ले जाया गया जिन्हें भारत ने मुबैना दहशतगर्दी के ठिकाने करार दिया था। अताउल्लाह तारड़ ने कहा कि भारत ने बेबुनियाद इल्ज़ामात लगाए। हमने आलमी और मुल्की मीडिया के सामने तमाम हक़ाइक़ रख दिए। अपनी खुद मुख्तारी के दिफा के लिए हर हद तक जाएंगे। भारत को इल्ज़ाम तराशी से पहले अपने ज़ीर कबीला कश्मीर में इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों का नोटिस लेना चाहिए। पाकिस्तान इलाकाई अमन के लिए पुरज़म है। पाकिस्तान में चीनी सफ़ीर के ऐवान सदर में सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी से मुलाकात। पहलगाम वाक़े के बाद मौजूदा सूरत हाल पर गुफ्तगू। सदर मुमलिकत का भारतीय हुकूमत के गैर जिम्मेदाराना और जारहाना बयानात पर इजहार तशवीश। कहा, भारतीय इक़दामात से इलाकाई अमन और इस्तेहकाम को खतरा लाहक है। चीनी सफ़ीर का पायदार और आजमूदा दोस्ती का अयादा। कहा, दोनों ममालिक आयरन ब्रदर्स हैं, हमेशा मुश्किल वक्त में एक दूसरे का साथ दिया। जनूबी एशिया में अमन इस्तेहकाम के लिए चीन हमेशा पाकिस्तान की हिमायत करेगा। सदर जरदारी ने मुश्किल वक्त में पाकिस्तान का साथ देने और चीनी हुकूमत की मुसलसल हिमायत को सराहा। भारत की जानिब से जंग की धमकियां दी जा रही हैं। भारत की हुकूमत जंगी जुनून में मुब्तला है, मुहिम जोई का इरादा रखती है। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, भारत के सर पर सवार जंग है कि खित्ते में अदम इस्तेहकाम करे। पहलगाम वाक़े के बाद पाकिस्तान ने सबूत मांगे। फौजी अदालतों में सिविलियन का ट्रायल। आईनी बेंच में इंट्रा कोर्ट अपीलों पर समाअत। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा कि क्या फौज ने किसी अफसर के खिलाफ फौजदारी कार्रवाई भी की। आर्मी एक्ट वाज़ेह है, महकमाना कार्रवाई के साथ फौजदारी सजा भी होगी। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि फौजदारी कार्रवाई तब होती जब जुर्म किया होता। महकमाना कार्रवाई 9 मई का वाकया ना रोकने पर की गई। पाकिस्तान में एक साबिक वज़ीर आज़म को फांसी हो गई थी। रद्द-ए-अमल में पार्टी ने 9 मई जैसा इकदाम किया। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा कि ये सवाल तो हमारे सामने है ही नहीं कि जुर्म नहीं हुआ। सुप्रीम कोर्ट आईनी बेंच में सुपर टैक्स से मुतल्लिक केस की समाअत। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने इस्तफसार किया कि ये टैक्स आर्टिकल 1973 के तहत ही नहीं लगाया गया या था नहीं। सुपर टैक्स से जमा की गई रकम जिस तरह तकसीम होती है, कानून साजी के बगैर आप सुपर टैक्स लगा कैसे सकते हैं। रजा रब्बानी ने दलाल देते हुए कहा कि सुपर टैक्स किसी खास मकसद के लिए लगाया जाता है और सारा पैसा विफाकी मजमूई बजट में जाता है। विफाकी मजमूई बजट को किस तरह इस्तेमाल करना है, ये आर्टिकल 175 में बताया गया है। केस की समाअत कल तक मुलतवी। और गवर्नर सिंध कामरान खान टेसोरी से MQM पाकिस्तान के चेयरमैन डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी की क़यादत में वफ़द की मुलाकात। हल्कों के अवामी मसाइल और मुख्तलिफ तजावीज़ से क़यादत को आगाह किया। गवर्नर सिंध ने मसाइल के हल में हायल रुकावटों को दूर करने की मुकम्मल यकीन दहानी कराई। अरकान असम्बली की जानिब से दी गई मौसर तजावीज़ को संजीदगी से ज़ेर गौर लाने पर इत्तफ़ाक़।